सदर आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी में रुखसत होने वाले सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी शामिल हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी तकरीब में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो ने भी तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत की। आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ महमूद खान अचकज़ई को सदारती इंतखाब में शिकस्त दी। उन्हें 411 वोट मिले, जबकि महमूद खान अचकज़ई ने 181 वोट हासिल किए। चीन के सदर शी जिनपिंग की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की तस्वीराती अहमियत मजीद नुमायां हो गई है। मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि उम्मीद है जरदारी के दौरे सदारत में ईरान पाकिस्तान बाहमी ताल्लुकात में इजाफा होगा। ईरान हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के फरोग के लिए तैयार है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में मुजाहिरे, रैलियाँ। लाहौर में पुलिस ने MNA सरदार लतीफ़ खोसा और रुकन पंजाब असम्बली हाफिज फरहद, सलमान अकरम राजा समेत 40 के करीब कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के दामाद और नवासे को गिरफ्तार कर लिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हैदराबाद, कनकोट, फैसलाबाद, रहीम यार खान, लकी मरवत, टांग समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहिरे किए, रैलियाँ निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि धांधली करके PTI का मैंडेट चोरी किया गया। धांधली से कामयाब होने वालों को घर भेजा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने साइफर मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ पेशावर में जलसा आम से खिताब में ये मुतालबा भी किया कि इंतखाबी धांधली पर भी कमीशन बनाकर उसकी तहकीकात की जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे लोग जीते हुए हैं, उस पर भी कमीशन बनाया जाए। जब तक हमारी सीटें हमें नहीं दी जाती, एहतजाज जारी रहेगा। अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जलसे से खिताब में सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत को नहीं मानते, मैंडेट का एहतराम करना होगा। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि बानी PTI को इंसाफ मिले, हमारे कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। इसहाक डार को वज़ीर खारिजा, तारिक फातमी को मुआविन खुसूसी बराए खारिजा मुकर्रर करने का फैसला। मोहम्मद औरंगजेब को खजाना, जबकि मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला का कलमदान दिया जाएगा। वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। आजम तारड़ को वज़ीर कानून, अताउल्लाह तारड़ को वज़ीर इत्तलाआत, ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा, मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम, जबकि शिजा फातिमा ख्वाजा को IT का वज़ीर बनाया जाएगा। जान कमाल और चौधरी सालिक हुसैन भी वफाकी काबीना में शामिल होंगे। पेशावर में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई। बोर्ड बाजार में धमाका, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके में किसी आम शहरी का नुकसान नहीं हुआ। दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली गई। दोनों का ताल्लुक पेशावर से है। CTD को मतलूब थे। CTD के मुताबिक दहशतगर्द 5 किलोग्राम बारूदी मवाद लेकर अपने हदफ की तरफ जा रहे थे कि धमाका हो गया। खुदकुश हमलावर सलमान तहकाल का रिहायशी था। तीनों दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे। रुदों से मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों से धमाके का मुकदमा SHO थाना नासिर बाग की मुद्दत में दर्ज। FIR के मुताबिक दहशतगर्द मवाद किसी टारगेट पर ले जा रहे थे। मवाद खुद ब खुद ब्लास्ट हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है।
सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। अमेरिका और कनाडा में तयशुदा मुस्लिम कैलेंडर पर चलने वाले सेंटर्स पीर 11 मार्च को पहला रोजा रखेंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन और खत्ते के दीगर ममालिक समेत ऑस्ट्रेलिया में पहला रोजा मंगल को होगा। पाकिस्तान में पहला रोजा मंगल 12 मार्च को होने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल चांद की उम्र रोयत के वक्त 28 घंटे से ज़ायद होगी। रमजान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रमजान रिलीफ पैकेज का दायरा-कार मजीद वसी करने का भी हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमजान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पहुंच हाउस में मॉडल रमजान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा। मरीम नवाज का रमजान पैकेज की घरों में तरसील की मॉनिटरिंग की जरूरत पर जोर। कहा आवाम को उनका हक उनकी दहलीज तक पहुंचाना चाहते हैं, गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, आवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे, उनके घरों में उनका हक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब को बताया गया कि 10 रमजान तक तमाम जरूरतमंदों तक रमजान निगहबान पैकेज पहुंच जाएंगे। पहले जो एक चीज पहले 60 रुपए की मिलती थी, 50 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 80 रुपए किलो मिलती है। महंगाई इतनी है, तो बस शहर में हर चीज महंगी है। सब चीजों में फर्क पड़ गया। केले महंगे कर दिए, पहले 150 थे तो अब 200-250 कर दिए। रमजान के करीब आते ही गिरा फरोशों की मनमानी। सहरो अफ्तार में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की कीमतें आसमान को छूने लगी। प्याज 250 से 300 रुपए, टमाटर 200, आलू 60 से 80 रुपए, हरी मिर्च 300 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सेब 300 से 600 रुपए, केले 150 से 200, किन्नू 400 से 600 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। बढ़ती महंगाई पर शहरियों की दुहाई। प्राइस कंट्रोल कमेटीज को फाल करके महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। अहले गज़ा के साथ खड़े थे और खड़े हैं। जुमातुल विदा को मुल्क भर से अमरीकी सफारत खाने की तरफ दोबारा आना है और मिलियन 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 लोगों को साथ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। गज़ा में इसराइली जारहियत के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जुम्मतुल विदा को अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा, असम्बली में गज़ा के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया गया, लेकिन अवाम अहले गज़ा के साथ खड़े हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, अमरीकी और यूरोपी अवाम काबिल तारीफ हैं, जिन्होंने मुस्लिम हुक्मरानों से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का साथ दिया। कराची में भी हाफिज़ नईम की क़यादत में जमात इस्लामी का गज़ा मार्च। हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि मुस्लिम अफवाज इसराइल के खिलाफ सिर्फ मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दें तो आज ही जंग बंदी हो जाए। हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, करक समेत दीगर शहरों में भी इसराइली मुजालिम रुकवाने के लिए जमात इस्लामी के तहत एहतजाज किया गया। इसराइल की जारहियत और सफाकियत झेलते फ़लस्तीनियों के लिए भी माह रमज़ान आ पहुँचा। गज़ा में इमदाद की रसाई और इसराइली मज़ालिम रुकवाने में नाकामी पर फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा की आलमी बरादरी पर कड़ी तनकीद। कहा, माह मुक़द्दस में भी फ़लस्तीनियों की हिफाजत में नाकामी इंसानियत का कत्ल है। गज़ा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली फ़ौज की बमबारी। कल से अब तक मज़ीद 85 फ़लस्तीनी शहीद। 5 माह में शोहदा की तादाद 31,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइल के बदतरीन मज़ालिम के बावजूद फ़लस्तीनियों का आज़म बुलंद। रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों ने माह मुक़द्दस के इस्तक़बाल के लिए पनाह गुज़ीन खैमों को रिवायती लालटेनों से सजा दिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में भी एहतजाज। रहनुमा PTI शोएब शाहीन ने खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन उन लोगों का सहूलतकार बना हुआ है, लोगों के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। 2 खानदानों का सबको मिलकर मुकाबला करना है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का 23 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। कहा, 23 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे के लिए DC इस्लामाबाद को दरखास्त दे दी है।
रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि हमें खोखली मईशत मिली है। बानी पीटीआई ने 4 साल में मईशत की ईंट से ईंट बजाई। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये दानिशमंदी नहीं कि कर्ज पे कर्ज लिए जाएं। नून लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि बानी पीटीआई को अदालत गुड टू सी यू वाली और इलेक्शन 2018 जैसा चाहिए। बानी पीटीआई ने IMF को खत लिखकर प्रोग्राम को अपने सियासी किरदार से मुंसलिक करने का कहा। IMF ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आरिफ अलवी गिरोह के आलाकार बने रहे। इलेक्शन में नून लीग को तवक्कुआत से कम नशिस्तें मिली हैं। आम माफी का ऐलान कब करेंगे? मैं कर चुका हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर चुका हूँ, आपके तौसत से आपके चैनल पे कर रहा हूँ कि तमाम उन लोगों के लिए जो वापस आना चाहते हैं, कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान है। सिर्फ एक छोटी सी शर्त है कि जिन्होंने जिन लोगों का नुकसान पहुँचा है उनका, हमारे यहाँ ट्राइबल सोसाइटी है, एक ट्राइबल तरीक़ाकार है, ट्राइबल कल्चर है, उसको हर कोई जानता है। वो जो पहाड़ों पर हैं वो भी जानते हैं, जो शहीद हुए हैं वो भी जानते हैं। तो उस तरीके से ट्राइबल इशूज़ को रिजॉल्व करके ताकि जो वापस आए वो फिर यहाँ पर एक खाना जंगी की सूरत अख्तियार न कर जाए। पहाड़ों पर मौजूद लोग हथियार फेंक कर वापस आए। जिन लोगों का नुकसान किया कबायली रिवायात के मुताबिक तस्फिया करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का हथियार फेंक कर कौमी धारे में वापस आने वालों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। जीनिस के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, बरामदाग, बुगटी और हरब्यार मरी समेत सबके लिए हुकूमत के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरगोधा में उस्ताद की मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत का नोटिस ले लिया। कमिश्नर सरगोधा से रिपोर्ट तलब कर ली। कोट मोमिन में टीचर और स्कूल के मालिक के मुबैना तशद्दुद से 9वीं क्लास का तालिब इल्म समीउल्लाह जाँ बहक हो गया था। टीचर और स्कूल का मालिक गिरफ्तार है। पुलिस के मुताबिक सबक याद न करने पर निजी स्कूल के मालिक और रियाजी के उस्ताद ने समीउल्लाह पर लाठियों से तशद्दुद किया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई। तालिब इल्म जेर इलाज रहने के बाद हफ्ते के रोज़ फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में दम तोड़ गया था। बलूचिस्तान में बारिशों के हालिया सिलसिले का दूसरा स्पेल। गवादर में तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें एक बार फिर बंद। PDA में बलूचिस्तान का बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट। महकमा मौसमियात की 10 मार्च से 13 मार्च तक बलूचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलगियात में आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने मुतालिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। लैंडस्लाइडिंग और शदीद बर्फबारी से राबिता सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। सदर आया चंद्रगर रोड, ओल्ड सिटी एरिया, मली, लांढी और नेशनल स्टेडियम के अतराफ बूंदाबांदी हुई। शहर में कल भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमज़ान के पहले अशरे में कराची का दर्जा हरारत वैसा ही होगा जैसा हर साल मार्च में होता है। गवादर के बारिश मुतासिरीन के लिए सऊदीया रिलीफ ताउन से 875 टन इमदादी सामान पाकिस्तान के हवाले। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने मीडिया से कहा कि पाकिस्तान के साथ देरीन ताल्लुकात आइंदा मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तमाम चैलेंजेस से निपटने का अज़्म करते हैं। ठट्टा के करीब कश्ती डूबने से लापता एक और माहीगीर की लाश मिल गई। जाँ बहक माहीगीरों की तादाद 4 हो गई। लापता 10 माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 5 रोज पहले मछली के शिकार पर जाने वाली लॉन्च तेज हवाओं से डूब गई थी। लॉन्च में सवार 45 माहीगीर डूब गए थे, 31 को बचा लिया गया था। PTI पसमानदा और मुराआत याफ्ता नून लीग मुतवस्सित आमदनी वाले तबके में मकबूल ज्यादा वोट हासिल किए। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल के मुताबिक 10,000 आमदनी वाले 28% वोटर्स ने PTI, 26% ने नून लीग, 17% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। 25 से 30,000 आमदन वालों में PTI को 32% और 30,000 से जायद कमाने वालों में 34% का वोट PTI को मिला। अलबत्ता 10 से 20,000 रुपए कमाने वाले 30% वोटर्स नून लीग के हामी। PTI को 10 से 20,000 कमाने वालों में 22 से 25% वोटर्स की हिमायत मिली।
FBR ने मुकामी तौर पर तैयार लग्जरी गाड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। इस टैक्स की जद में 1400 सीसी और उससे बड़ी गाड़ियां आएंगी। FBR के जारी करदा SRO के मुताबिक 40 लाख या उससे ज्यादा मालियत की गाड़ियों पर भी ये टैक्स आयद होगा। मुकामी तौर पर तैयार SUV, CUV गाड़ियों और इम्पोर्टेड गाड़ियों पर यह टैक्स पहले ही आयद है। FBR ज़राए के मुताबिक इस SRO से टैक्स की मजमूई शरह में इजाफा नहीं होगा। पाकिस्तान की नई हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान। कहा, उम्मीद है कि नई पाकिस्तानी हुकूमत अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी से मुताल्लिक लचक दिखाएगी। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी, सिफारती, सकाफती, मजहबी मामलात में अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि नई हुकूमत इस पर गौर करेगी। अमरीकी शहर एटलांटा में सदर बाइडन की इंतखाबी मुहिम के दौरान फ़लस्तीनी हामियों का एहतजाज। फ़लस्तीनी हामी कारकुन ने सदर जो बाइडन के लिए तुम आमिर हो, फ़लस्तीन में नस्ल कुशी हो रही है के नारे लगाए। हॉलैंड में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। एम्स्टरडैम में होलोकॉस्ट म्यूजियम के इफ्तिताह में इसराइली सदर की आमद पर हज़ारों अफराद का एहतजाज। सेहूनियों की आमद कबूल नहीं, गजा में नस्ल कुशी बंद करो के नारे। गजा में जंग बंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इसराइल को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेतन्याहू का मासूम जानों को नज़रअंदाज करना इसराइल की मदद से ज़्यादा इसराइल के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। रफ़ह में इसराइली फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन रेड लाइन होगा, लेकिन इसराइल का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसराइल का दिफा भी बहुत अहम है। गजा में जंग बंदी चाहते हैं। दौरान रमज़ान जंग बंदी के लिए अब भी पुरुम्मीद है। बरतानिया में एक शख्स ने गाड़ी बकिंघम पैलेस के दरवाजे से टकरा दी। वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक बकिंघम पैलेस के दरवाजे से गाड़ी टकराने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में शदीद बारिशों से तबाही, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 21 अफराद हलाक, 6 लापता। पानी में डूबे इलाकों से 75,000 से ज्यादा अफराद का इंखिला करा लिया गया। जुमेरात से जारी बारिशों के बायस कई पुल, घर, स्कूल तबाह हो चुके। रास्ते बंद होने से इमदादी सरगर्मियों में दुश्वारियों का सामना। मुतासरा इलाकों में अगले कुछ 2 रोज तक मजीद बारिशों का इम्कान बताया गया है। HPL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 3 विकेट से शिकस्त देकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 229 रन का हदफ यूनाइटेड की टीम ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान ने PSL में तारीख रकम कर दी। एक एडिशन में 2 सेंचुरियां बनाने वाले पहले प्लेयर बन गए। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 50 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की, 3 छक्के 15 चौके लगाए। 3 मार्च को कराची किंग्स के खिलाफ भी सेंचुरी स्कोर की थी। T20 करियर में 1000 रन भी मुकम्मल कर लिए। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की क्लब क्रिकेट बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से सूबे में क्रिकेट तरक्की कर रही है। क्रिकेट के साथ तालीम जरूरी है। पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होनी चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रिजवान ने इंकशाफ किया कि शाहीन आफरीदी और शादाब खान को शादी के लिए उन्होंने रजामंद किया था। बहुत जल्द बाबर आजम भी शादी कर रहे हैं। मुल्तान की कामयाबी का क्या है राज, बताएंगे अब्दुल रज़ाक। कायनात इम्तियाज बताएंगी कौन सी टीम फाइनल में जाएगी। PSL मैचेस पर तज्ज़िये और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हाना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
ज़मरुद और हीरों से जड़ा 16 अरब 8 करोड़ रुपए का हार, हीरों की 1 अरब 78 करोड़ रुपए की अंगूठी और इसके अलावा बेश कीमत शानदार बालियां, चूड़ियां, अंगूठियां, ये सब पहना भारतीय अरबपति टाइकून मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग तकरीब में। मुकेश अंबानी ने बेटे की इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए 41 अरब 82 करोड़ रुपए खर्च किए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीब जुलाई में होना है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2018 में मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा की शादी पर 27 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च करके उसे भारत की सबसे महंगी शादी बना दिया था।